हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पीएस एकेडमी में। आप सभी को मेरा राम राम और मेरा नमस्ते। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की भौतिक विशेषताएं। भौतिक रूप से 6 भागों में भारत को बांटा गया है। भौतिक रूप से भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से वो भाग हैं? तो वह उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीप समूह। क्या क्या है? उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह हैं। तो 6 भाग ये हो गए हमारे भारत के। एरिया ऑफ इंडिया, एरिया ऑफ इंडिया, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो इसमें देखते हैं कि हमारा जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग वो 43.5% है और सबसे ज़्यादा मैदान ही भारत में पाए जाते हैं। और 27.5% पर हमारा पठार है। पहाड़ कितने पर है? 18.5% पर है। पर्वत जो है 10.5% पर है। माउंटेन कितने में? 10.5% पर है। जो हमारे माउंटेन्स होते हैं ना, जो हमारे माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं, उनकी जो हाइट होती है 600 मीटर से अधिक होती है। 600 मीटर से अधिक होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं। वो हमारे पर्वत कहलाते हैं। और ये चोटियाँ हैं, ऐसी चोटी होती है तो हमारे पर्वत कहलाते हैं। पहाड़ क्या होते हैं? पहाड़ी क्या होती हैं? जिनकी हाइट 600 मीटर से कम होती है वो पहाड़ या पहाड़ी कहलाते हैं। और पठार क्या होता है? पठार हमारा समतल होता है। पठार जो हमारा होता है वो बिल्कुल समतल होता है ऊपर से, और जिसे हम 300 मीटर दूर से देख सकते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? पठार। और ये समतल होता है, फ्लैट होता है पठार। जो भारत का भौतिक विभाजन हमने आपको ऊपर बताया वो हम आपको एक मैप के माध्यम से बताएंगे। तो ये जो हमारा ऊपर है हमारा उत्तरी पर्वत है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र जो है हमारा, ये है जो बैंगनी कलर में है, ये उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र है। और ये जो रेड कलर में ये हमारा हमारा भाग नहीं, अपने भारत का भाग नहीं, नेपाल है। लेकिन जो यहाँ पर है थार का मरुस्थल है। क्या है? थार का मरुस्थल है ये। और ये उत्तर का विशाल मैदान, ये है उत्तर का विशाल मैदान जो ग्रीन कलर में है, उत्तर का विशाल मैदान। और दक्षिण का पठार क्या है? दक्षिण का पठार ये है, दक्षिण का पठार ये है। और तटीय मैदान क्या है? तटीय मैदान जो है, तटीय मैदान ये है, तटीय मैदान इसे कहते हैं, तटीय मैदान ये। और द्वीप समूह जो हमने आपको बताए थे, द्वीप समूह ये हैं। तो द्वीप समूह ये हैं। तो 6 भागों में इसे विभाजित किया गया है। भारत की भौतिक स्थिति के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे हमने आपको एक मैप के माध्यम से भी बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर के पर्वत, नॉर्दर्न माउंटेन पढ़ेंगे। उत्तर के पर्वत, ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत। तो सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है? तो काराकोरम हो गई। फिर इसके बाद लद्दाख आती है, फिर जास्कर आती है, फिर कैलाश आती है, कैलाश पर्वत श्रृंखला। ये जो चारों श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय पर्वत का हिस्सा है। किसका है? ट्रांस हिमालय पर्वत का हिस्सा है। काराकोरम में जो सबसे ऊंची चोटी है K2, जिसे गार्डविन आस्टिन भी कहते हैं, इसकी जो हाइट है 8611 मीटर है। कितनी है? 8611 मीटर है। हालांकि इसको हम आपको पॉइंट में आगे बताएंगे, फिर भी हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। जो हमारी पर्वत श्रेणी क्या होती है? तो चोटियाँ जो होती हैं ना, जो चोटी चोटी मिलकर जो चोटियाँ होती हैं जो मिल जाती हैं वो पर्वत श्रेणी कहलाती है, माउंटेन रेंज कहलाती हैं, माउंटेन रेंज कहलाती हैं। तो ट्रांस हिमालय पर्वत जो है हिमालय से भी पुराना है। ट्रांस हिमालय पर्वत जो है क्या है? हिमालय से भी पुराना है। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जो आप देखेंगे, कलेजा। ये ट्रिक है कलेजा। तो सबसे पहले क्या आएगा? का से काराकोरम श्रेणी, फिर आएगा ला से लद्दाख श्रेणी, फिर आएगा जास्कर, जा से जास्कर श्रेणी। ये भारत के अंदर तीनों है, ये तीनों श्रेणी भारत के अंदर है। ये तीनों श्रेणी का है भारत के अंदर है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग काराकोरम श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? काराकोरम श्रेणी पढ़ेंगे। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। तो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो काराकोरम श्रेणी है। एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को कहते हैं। तो एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? काराकोरम श्रेणी को कहते हैं, बैकबोन ऑफ एशिया। सबसे ऊंची चोटी, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसे गार्डविन आस्टिन कहते हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये। तो K2 जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वर्तमान में पीओके में है, जिसकी हाइट 8611 मीटर है। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये K2, गार्डविन आस्टिन। तो काराकोरम श्रेणी में 4 प्रमुख हिमनद हैं। तो काराकोरम श्रेणी में 4 प्रमुख हिमनद हैं। पहला है सियाचिन हिमनद। सियाचिन हिमनद में तापमान जो रहता है वो -38 डिग्री सेल्सियस रहता है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? सियाचिन हिमनद है। क्या है? सियाचिन हिमनद है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था सियाचिन ग्लेशियर में, और भारत ने इस पर अधिकार कर लिया था पाकिस्तान से।
भारत ने इस पर अधिकार कर लिया था 1984 में। और दूसरा ग्लेशियर कौन सा है? वियाफो है। तीसरा है बाल्टोरा और चौथा है हिस्पर ग्लेशियर। ये कहाँ पर है? काराकोरम श्रेणी पर है। दूसरी श्रेणी कौन सी है? लद्दाख श्रेणी। दूसरी है लद्दाख श्रेणी। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है। जो सिंधु नदी है वो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है। सिंधु नदी जो है वो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य में है। लेह शहर इसके तट पर स्थित है। सिंधु नदी के तट पर लेह शहर स्थित है और दाएं तरफ स्थित है। तो लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है और दाएं तरफ स्थित है। जो भारत की सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? भारत की सबसे कम वर्षा लेह में होती है। लेह शहर में सबसे कम वर्षा होती है। लद्दाख का पठार जो है, लद्दाख का पठार भारत का शीत मरुस्थल कहलाता है। जिसे हम जो लद्दाख का पठार इसे क्या कहते हैं? भारत का शीत मरुस्थल कहते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार है। तो आपसे पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो आप बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। और इसकी चोटी जो है राकापोसी जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी राकापोसी जम्मू कश्मीर में स्थित है। और विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी है। तो विश्व की सबसे ढाल वाली चोटी आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आप क्या बताएंगे? राकापोसी चोटी है जो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। अब आते हैं नंबर तीसरे पर, जास्कर श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है। भारत की सबसे दक्षिणी श्रेणी में कौन सी आती है? जास्कर श्रेणी आती है। और चौथे नंबर पर कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत हमारे भारत में नहीं आता है, तिब्बत चीन में आता है। ये भी ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग कैलाश पर्वत भी है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन भूभाग है पठार और नया है मैदान। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद।